भी कांग्रेस के वफादार थे, लेकिन अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गौरव वल्लभ कल तक कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ताओं में से इनकी गिनती होती थी, आज से बीजेपी नेता बन गए। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद कृष्णम, इनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। ये बीजेपी से जुड़े हैं, हालांकि बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ये मंच पर दिखे थे। और तीसरे हैं विजेंद्र सिंह, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, गुलदस्ता थाम लिया है। पहले बात गौरव वल्लभ से करते हैं। गौरव जी, गौरव वल्लभ एक ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जिनके साथ आपने न जाने कितनी बहसें आज तक पर हल्ला बोल में मेरे साथ देखी होंगी, लेकिन आज वो बीजेपी नेता बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जी जी गौरव जी, मेरे मुंह से तो धन्यवाद अंजना जी। निकलने में मुश्किल हो रहा है। हमेशा कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आपको कहा है जी, बीजेपी नेता निकलना मेरे मुंह के लिए मुश्किल हो रहा है। जी, आपके लिए मुश्किल हुई थी? आपने सुबह कांग्रेस पार्टी छोड़ी और दोपहर होते होते बीजेपी में आ गए। क्या ये चुनाव के वक्त पार्टी के साथ? अंजना जी, ये सुबह शाम का नहीं है इश्यू। आप तो मुझे इतने बरसों से जानती है, क्या आपने मुझे पिछले 3 महीने में कोई डिबेट में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा? जब से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी डिबेट में नहीं गया हूं। पिछले 4 महीनों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, क्योंकि मैंने प्रयास किया। कांग्रेस के हर वरिष्ठ नेता के पास गया कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना एक तरह से पाप है। ये राजनीतिक प्लस माइनस नहीं, पर ये सिन है, सिन, SIN। अच्छा, ये बताइए, अभी तक तो दूसरा कारण अंजना जी, जब अभी तक तो आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जीरो पूछते थे बीजेपी वालों से। अब कांग्रेस पार्टी अचानक सिर्फ राम मंदिर के ही मुद्दे पर जीरो कैसी हो गई? सब कह रहे हैं कि जैसे ही छोड़ना होता है कांग्रेस तो सब सनातनी हो जा रहे हैं। मैंने गौरव जी, नहीं अंजना जी, मैंने इकोनॉमिक इश्यूज भी लिखे अपने पत्र में, आपने देखा हो तो। मैं कांग्रेस आज अपनी पूर्व की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज का विरोध कर रही है। जिन नीतियों को कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई, आज कांग्रेस उन्हीं नीतियों का विरोध करती है। क्या हर वेल्थ क्रिएटर, देश का हर वेल्थ क्रिएटर क्या अपराध करता है? कोई अपनी पूंजी लगा के अपने दिमाग से पैसा कमाता है, कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनता है तो वो अपराधी है। आप कोई भी विनिवेश कीजिए, क्या वो अपराधी है? क्या एयर इंडिया किसी प्राइवेट ग्रुप ने खरीदा, वो क्या अपराध किया उसने? तो आज कांग्रेस अपने स्वयं की नीतियों की आलोचना कर रही है। लेकिन गौरव जी, आप ही लोग कहते थे ना, आप भी जब उधर थे तो कहते थे कि जो जो डर गया, इनके तरफ चला गया, वो बच गया। अब वो कहेंगे ना कांग्रेस वाले कि आप भी डर के चले गए उस तरफ। अंजना जी, आप तो मुझे जानते हो, 42 सीटें कांग्रेस की थी जब कांग्रेस ज्वाइन किया है, और ईश्वर की दया से और माता पिता के आशीर्वाद से हमारे ऊपर कोई केस नहीं है। हम आइडियोलॉजीज के साथ काम करते हैं। अंजना जी, यू नो मी कि मैं मेरा पूरा पीक का प्रोफेशनल कैरियर छोड़ के 42 सीटों वाली पार्टी के लिए काम किया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि नए आइडियाज की कद्र है, नए लोगों की कद्र है, भारत को इकोनॉमिक महाशक्ति बनाने की कद्र है। पर आज कांग्रेस पार्टी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो गई, धर्म के इंटरेस्ट के खिलाफ हो गई, और अपनी स्वयं की नीतियों के खिलाफ हो गई। अच्छा, कॉल आया था या आपने कॉल किया था? किसका कॉल आया? आज हालात ये जी, अंजना जी, आपको मैं बताऊं, ना तो मैं कॉल करता हूं, ना मेरे पास कोई कॉल आता है। मेरी आप अंजना जी मुझे इतना अच्छे से जानती है, मैंने अपशब्द मैं बोलता नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कोई बात, मैं नीतियों की आलोचना करता हूं, नीतियों पे बात करता हूं। कोई कॉल वॉल में मेरा विश्वास नहीं है, पर सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप मूक दर्शक बने हुए नहीं रह सकते।
एक बीजेपी के किस नेता ने कॉल किया या आपने बीजेपी मेरे के किसी तीन नेता को किया एजेंडा था? मैं थे। ये पूछ रही थी। मेरे को कोई बीजेपी की, मैंने अपने आप को, मेरी जीवन की आइडियोलॉजी की 3 मैंडेटरी कंडीशंस थी। हाँ, नंबर 1 कि मैं राष्ट्र के विकास के साथ में समझौता नहीं कर सकता। नंबर 2, मैं मेरे धर्म के खिलाफ कोई बात या टिप्पणी नहीं सुन सकता। उसमें मैं राजनीतिक प्लस माइनस की बात नहीं करता। ठीक है। उस समय हम सिर्फ और सिर्फ देश की बात करते, धर्म की बात करते। तो और मैंने हमेशा की है, आपने देखा हो, मैंने हमेशा बेबाक तरीके से आपके समक्ष की है, ठीक है, आपके समक्ष की है। ठीक है, ठीक है। एक और ललाट इस वक्त चमक रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बीजेपी की रोशनी में। वो भी अब सब कह रहे हैं कि जिसको जिसको बीजेपी की तरफ जाना होता है तो बड़ा आसान है उनके लिए। भगवान राम का नाम लो, राम मंदिर का नाम लो, सनातनी बन जाओ और कहो कि कांग्रेस ने तो हिंदुओं के खिलाफ सारा कुछ किया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण। अंजना जी, पहली बात, बीजेपी में जाना कोई गुनाह नहीं है। बीजेपी भारत की ही पार्टी है। लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, किसी को किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, लेकिन मैं तो अभी तक बीजेपी में नहीं गया। मैंने तो अभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, सवाल ये भी नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति राजनीति में क्यों होता है। राजनीति में होता है कि वो देश की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा, जन कल्याण के, जन उत्थान के कार्य करेगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका नारा हुआ करता था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें सबसे बड़े नेता, जो हमारे आइकॉन, जो हमारे आदर्श रहे, महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत हुआ करती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी थी, वो पार्टी आज भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। जो पार्टी वंदे मातरम का नारा लगाती थी, जो पार्टी भारत माता की जय का नारा लगाती थी, वो पार्टी आज भारत माता की जय बोलने पर नाराज हो जाती है। ये बड़ा सवाल है। तो लोगों से रामराज का नाराजगी हो सपना- सकती है ना सर, लोगों से नाराजगी हो सकती है। पार्टी से कैसे नाराजगी हो जा रही है? पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? पार्टी की आइडियोलॉजी तो वही है, जो लोग टॉप पर हैं फिर उनका नाम लीजिए। किससे आपको लगता है कौन कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीतियों को नुकसान पहुंचा रहा है? कौन क्या कर रहा है? देखिए, कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके और आज जिस रास्ते पे आ गई है, वामपंथ के रास्ते पे आ गई है, इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में हैं, तब तक इस कांग्रेस को बचाना संभव नहीं है और राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाना संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। मुझे बताओ, भारत में रह करके, अंजना जी, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, मेरी राहुल गांधी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन 12-13 सालों से कांग्रेस के फैसले कौन कर रहा है? बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन से आपने फैसले करने शुरू किए, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी गड्ढे में जा रही है और आप दुनिया की समीक्षा करते हैं। कांग्रेस पार्टी में सबकी समीक्षा आप करते हैं, आपकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। 24 घंटे में दो नेता अगर जाकर बीजेपी का गुलदस्ता थाम लेते हैं कांग्रेस पार्टी से छोड़कर, तो उसमें एक बड़ा नाम विजेंद्र सिंह का है। और इसीलिए विजेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे ये जानेंगे कि आखिर क्यों। और उसी आखिर क्यों में बॉक्सिंग करते करते आपने देश का नाम रोशन किया, लेकिन बॉक्सिंग करते करते कांग्रेस को ही आपने नॉकआउट कर दिया। क्यों विजेंद्र? एक रात पहले तक आप राहुल गांधी के ट्वीट रीट्वीट कर रहे थे। जी जी जी, और कहते नॉकआउट करना तो हमारा काम है, बचपन से यही काम करते आए हैं, मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और नॉकआउट करते अब की बार हमने कहते कि कांग्रेस पार्टी को कर दिया, तो अच्छी बात है। आई थिंक जनता बहुत खुश है इस चीज से। क्यों, क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस में? क्या दिक्कत है? हाँ, कांग्रेस में क्या दिक्कत है? आपको पिछली बार दक्षिण दिल्ली से लोकसभा टिकट भी दिया था चुनाव लड़ने के लिए, क्या दिक्कत हुई?
जी मेरे लिए तो आई थिंक भारतीय जनता पार्टी ने पहले भिवानी की सीट तय कर दी थी, लेकिन समहाउ मैं उस टाइम वहां पे था, क्या बोलते हैं, एलए में मैं अपनी फाइट के लिए जा रखा था, तो तब नहीं किया मैंने। लेकिन वो कहते कि जब हम आए तो कहते सब चीजें बहुत फैल गई थी, और तब हमें कहते कि कांग्रेस का कहते साथ मिला था, और हमने वहां से कहते कि हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन कहते कि फिर बाद में मैंने देखा, यहाँ काम करने की कोशिश की, लेकिन मेहनती लोगों की कदर नहीं होती कांग्रेस में, जो मैं मानता हूँ। राहुल गांधी जी से आपकी बात होती थी डायरेक्टली, क्योंकि उनके साथ तो अनेकों तस्वीरें आपकी हैं, फ्लडेड हैं, राहुल गांधी का आप खूब गुणगान कर रहे थे, क्या हुआ? क्या उनका साथ भी नहीं मिला? जी, हम तो कहते कि अभी इस पार्टी में तो हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनका सबका गुणगान करेंगे। तो एक जो जिम्मेदारी मिली थी हमें कुछ चाहते थे कि हम कुछ अलग करें, हम युवाओं के लिए करें, हमारे हिंदुस्तान के यूथ के लिए करें, खिलाड़ियों के लिए करें, तो वो चीजें नहीं हो पा रही थी वहां रहकर मेरे लिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। बहुत सारे लड़कों के बोलते थे, भाई साहब आप ऐसा मत कीजिए, आप सही पार्टी चुनिए, लेकिन हमने कोशिश की। लेकिन जब कहते पानी सर से ऊपर चला गया, तब हमने कहा कि नहीं यार, बहुत हो गया अभी, और मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ और वहीं से शुरू करूंगा।